अभी जो ये अग्निवीर योजना आई है, इसके बाद में सरकार पहले से ही दबाव में थी, अग्निवीर के बाद में सरकार और दबाव में है। अभी केंद्र सरकार दबाव में है और दबाव हटाने का एक आज के टाइम यूथ है ना, यूथ वो 90% केंद्र सरकार से भी और राज्य सरकार से भी। राज्य सरकार में पेपर सारे बाहर बिकने के कारण और केंद्र सरकार से जिस तरीके से वैकेंसीज और जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें सुस्ती के कारण पूरी तरीके से 90% यूथ सेंट्रल गवर्नमेंट से भी और स्टेट गवर्नमेंट से भी पूरी तरीके से असंतुष्ट है। अब इसका एक ही तरीका है सरकार के पास, एक बार साल 1.5 साल तक के लिए जम के वैकेंसीज निकाली जाएं। हो सकता है हमें इस चीज़ का फ़ायदा हो जाए और हमें इसका एडवांटेज लेना है। ठीक है, जिस तरीके से कहा है कि 1.5 साल में 10 लाख वैकेंसीज या 10 लाख रिक्रूटमेंट करेंगे, ठीक है ना। फर्क होता है जब आप चुनाव में किसी रैली में बोलते हो और जब आप अपने अधिकारियों को ट्वीट करके इस चीज़ के लिए निर्देशित करते हो, उसमें फ़र्क होता है। क्योंकि अभी चुनाव नहीं है, अगले महीने चुनाव नहीं है, उससे अगले महीने चुनाव नहीं, चुनाव 5-6 महीने बाद में है। तो अगर आज बोला है कि इसको मिशन मोड पर लेकर ये भर्तियाँ करी जाएँ तो भर्तियाँ करेंगे वो लोग। 10 लाख नहीं, आज के दिन कम से कम 50 लाख पोस्ट हैं वो खाली पड़ी हैं, कम से कम 50 लाख पोस्ट खाली पड़ी हैं। तो 10 लाख पोस्ट के लिए तो भर्ती करेंगे ही करेंगे। ठीक है, आप उसके लिए तैयार रहना। एसएससी में अच्छी खासी वैकेंसी आएंगी, चाहे वो प्री एग्जाम एसएससी के थ्रू कराओ चाहे सीईटी के थ्रू कराओ। ठीक है, रेलवे में भी वैकेंसी आएंगी, वो चाहे रेलवे की अपनी अलग से एग्जाम करो या प्री एग्जाम एसएससी का, रेलवे का, इनका बैंक का मिला के करवा लो सीईटी। सिलेबस वही रहना है सीईटी का भी, वो जो प्री का सिलेबस होता है। एसएससी, बैंक और रेलवे का मिक्स कर लो और फिर देख लो क्या सिलेबस बनता होगा। देख लो मिक्स करके क्या सिलेबस बनता होगा, वो सिलेबस रहना है। ठीक है, मैथ्स आपकी रहेगी और अपनी मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना है, उस लेवल पर करना है कि चाहे पेपर चाहे एसएससी की तरह आए, चाहे रेलवे की तरह आए, चाहे बैंक की तरह आए, हमारे गणित का पेपर नहीं बिगड़ना चाहिए। और गणित और रीजनिंग 2 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें आप स्कोर करने की सोचते हो। जीके में आपका कोई जोर नहीं चलेगा, राजस्थान के रहने वाले हो, इंग्लिश में आपका कोई जोर नहीं चलेगा। इंग्लिश रट के जाओगे, जितनी वो केब आ गई तो आ गई, नहीं आई तो नहीं आई, कुछ भी नहीं कर सकोगे आप। ठीक है, तो आपका जोर कहाँ चलता है? मैथ्स में और रीजनिंग में। ठीक है, रीजनिंग की प्रैक्टिस करते रहिए। पहले पढ़ लिया है तो ठीक है, नहीं पढ़ लिया तो एक बार तो पढ़ लो कहीं भी, जो भी अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, उसके बाद में कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहो, टेस्ट वगैरह देते रहो। मैथ्स में ये होता है कि एक बार पूरे कंसेप्ट क्लियर कर लो, कहीं भी पढ़ो, यूट्यूब पे पढ़ो, ऐप के ऊपर ऑनलाइन पढ़ो, ऑफलाइन पढ़ो, या पहले पढ़ चुके हो, एक बार पूरे कंसेप्ट क्लियर कर लो। उसके बाद में रेगुलर प्रैक्टिस, या तो प्रैक्टिस खुद करो या किसी प्लेटफॉर्म के साथ, किसी कोचिंग के साथ जुड़ के करो। ठीक है, जयपुर में प्रैक्टिस का कोई सिस्टम नहीं है, केवल एक टेस्ट लेते हैं और वो टेस्ट पेपर पकड़ा देते हैं और आपसे ओमार ले लेते हैं, यही होता है ज़्यादा से ज़्यादा। उसके लिए हमने कोशिश करी है कि एक प्रैक्टिस बैच रखा जाएगा और वो उन स्टूडेंट्स के लिए होगा जो एक बार कोचिंग कर चुके हैं और जिनके कंसेप्ट एक बार क्लियर हो चुके हैं, और उनको अपना स्कोर बढ़ाना है। और जो कोचिंग के टाइम या सेल्फ स्टडी के टाइम छोटी छोटी बातें जो गलत हो जाती हैं एग्जाम में, या जो क्वेश्चंस हो नहीं पाते हैं, या जहां हमें दिक्कत आती है क्वेश्चंस को करने में, उनको कैसे दूर किया जाए। तो वो प्रैक्टिस 2 तरह से रहेगी, एक तो चैप्टर वाइज चलती रहेगी प्रैक्टिस, और एक आपके टेस्ट लगते रहेंगे। ठीक है, सुबह 7 बजे का रखेंगे प्रैक्टिस बैच, 7 से 8:30 का, 1.5 घंटे वो चैप्टर वाइज चलेगा। उसके बाद में डेली का टेस्ट कितनी बजे? 9-10 बजे, उसके साथ में करो यार, उस टाइम के साथ में ही कर दो, ताकि वो लड़का 8:30 बजे जाके 10 बजे वापस आएगा क्या? 8:30 से तो पहले तो क्लास होगी और फिर डेली का टेस्ट होगा। टेस्ट में कितने क्वेश्चन दोगे? मैथ्स के 50 क्वेश्चन होंगे डेली। ठीक है, और संडे को आपके 100 क्वेश्चंस का ओएमआर पर होगा, और वो डेली 50 क्वेश्चंस वाला होगा, वो ओएमआर पर नहीं होगा, आपके पेपर पर ही आप करोगे उसको, और फिर वहीं तुरंत आंसर की बोल के आपसे मैच करवा दी जाएगी, आप अपना स्कोर चेक कर लोगे, और फिर कुछ भी पूछना है तो उसी टाइम आप पूछ भी लोगे। समझ रहे हो आप मेरी बात? या फिर जैसे आज जो पेपर किया उसका कल पूछ लोगे, और कल जो पेपर होगा उसका अगले दिन पूछ लोगे, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, टेस्ट वाली प्रैक्टिस है वो संदीप करवा देगा आपको।
ठीक है। और जो चैप्टर वाइज जो बैच की प्रैक्टिस वो है 1.5 घंटा, वो मैं रहूँगा, क्योंकि 8:30 के बाद में मेरा तो बैच हो जाएगा। बाकी संदीप राधे पास वाले रूम में करवा देना, इस हॉल में है, करवा दो, ठीक है। हाँ, आप में से ऐसे हैं क्या जिनकी अभी कोचिंग चल रही हैं, कहीं पढ़ाई तैयारी चल रही है, अभी तैयारी चल रही है? 5 साल। और जिनका कंप्लीट हो चुका है? एक बार सिलेबस किन का कंप्लीट नहीं हुआ है अभी तक? ऐसे कौन है जिनका अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है? बाकी लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। देखो, इसमें यह है कि जो आप लोग टेस्ट दोगे, आप में से जो 50% सबसे अच्छे जिनका स्कोर रहेगा, उनको तो मैं फ्री पढ़ाऊंगा। आपके बैच की प्रैक्टिस भी, आपके टेस्ट वगैरह भी, वो सारी चीज़ें फ्री, ठीक है। अपने को उस लेवल तक लेके जाना है जहाँ पर आपको सिलेक्शन के बारे में चिंता खत्म हो जाए। मैथ्स की तरफ से, मैथ्स की तरफ से ये चिंता खत्म हो जाए कि पेपर कैसा आएगा। इतना कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि पेपर कैसा भी है वो मेरा तो अच्छा होगा। अगर मेरा खराब हुआ तो फिर किसी का अच्छा हो भी नहीं सकता। इस लेवल तक कॉन्फिडेंस लेके जाना है आपको, ठीक है ना। तो आप में से ऐसे कितने जो मेरे पास नहीं पढ़े हुए हैं? मेरे पास नहीं पढ़े हुए हैं। आप लोग मेरे पास नहीं पढ़े हो, कोचिंग कर चुके हो और कहीं पढ़े थे, ठीक है। देखेंगे आपके गुरुजी ने क्या पढ़ाया और क्या बाकी है, देख उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऐसी कई चीज़ें हो सकती हैं जो आपने उस टाइम ध्यान नहीं दी होंगी, रह गई होंगी, ठीक है। चलो, अभी कई ऐसे भी हैं जो कोरोना के इस 2 साल के टाइम में ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे। तो ऑनलाइन में केवल कंसेप्ट होते हैं, प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। तो आपकी थोड़ी सी बैठने की आदत डालेंगे 1.5 घंटा बैच में, फिर घंटा भर आपके टेस्ट में। ऐसे 2-3 घंटे बैठ के आप गणित की प्रैक्टिस 2-3 घंटे तो हम करवाएंगे यहाँ, बाकी आप खुद घर पे करोगे, ठीक है। एक और ज़रूरी बात, नया बैच शुरू हो रहा है 22 तारीख से। तो जो स्टूडेंट्स, मैं आपको ये मान के चलता हूँ कि आपकी तैयारी ऑलरेडी चल रही है, तो जो भी स्टूडेंट्स ज्वाइन करना चाहेंगे, आपके जूनियर्स, आपके दोस्त जो भी ज्वाइन करना चाहेंगे 22 तारीख से सुबह 10 बजे से, तो आप उनको इन्फॉर्म भी कर सकते हैं कि 22 तारीख से बैच हो रहा है 10 बजे से नया, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, जो शुरुआत करेंगे अभी पढ़ाने की। या पहले लॉकडाउन में कहीं ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ा होगा, यूट्यूब पे या कहीं कोई ऐप के ऊपर, लेकिन जिस तरीके से तैयारी होनी चाहिए थी उस तरीके से हो नहीं पाई। उनको पूरा थ्योरेटिकल कंसेप्ट पूरा पढ़ना पड़ेगा। देखो, 2 तरह से पढ़ाई होती है। एक तो आप पूरी क ख ग से शुरू करते हुए पूरा पढ़ना पड़ता है। एक आपकी क ख ग सारी पढ़ी हुई है और बस अब आपको प्रैक्टिस चाहिए शानदार, उस लेवल को इम्प्रूव करने के लिए। एक तो पढ़ा जाता है इम्प्रूवमेंट के लिए और एक पढ़ा जाता है सीखने के लिए। 3 स्टेप होती हैं, लर्न, प्रैक्टिस एंड परफॉर्म। अब जो लर्निंग वाली प्रोसेस में है उनके लिए 22 तारीख से बैच शुरू होगा। प्रैक्टिस वाली प्रोसेस में है उनके लिए कल से आ जाना सुबह 7 बजे से, कल सुबह 7 बजे से प्रैक्टिस। हाँ, प्रैक्टिस वाली प्रोसेस में जो है, ठीक है। आपको पेपर दे देते हैं। पास वाला रूम खाली है ना? है खाली है ना पास वाला? है आधे जने उसमें चले जाओ, आधे जने उसमें चले जाओ। एक साइड वाले उठ जाओ, फिर आधों को मैं